मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, जैसे ही पूतना गोकुल में पहुंची है, यशोदा मैया को आवाज लगाई है, मैया, अरे यशोदा मैया कहाँ है? यशोदा मैया काम काज में लगी, भक्तों नहीं सुन पाई पूतना की आवाज को। पूतना ने पुनः दोबारा फिर आवाज लगाई, अरे मैया मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? यशोदा मैया कहने लगी, सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है? पूतना कहने लगी, मैया मैं हूँ तुम्हारी पड़ोसन, तुम मुझे नहीं जानती? यशोदा मैया कहने लगी, कहो बेटा कैसे सुबह सुबह आना हुआ है? कहने लगी, मैया जो तो हमने सुनी है कि तुम्हारे लला भाव है, लेकिन जी बड़े तरह की बात है कि बुढ़ापे में भगवान ने तुम्हें लला दे दो, लेकिन वो लाला है काने का हमें तो दिखाई दे। यशोदा मैया कहने लगी है, अरे बेना ये मेरो ना, ये तो तेरो ही लाला है। पूतना कहने लगी, मैया तो मुझे गोद में खिलाने के लिए दे दे, मैं भी थोड़ा उसमें लाड दुलार कर लूं। उसी समय यशोदा मैया ने भक्तों पूतना की गोद में भगवान को डाल दिया है। और जैसे मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं पूतना की गोद में भगवान को डाला है,
तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब नेत्रों को भगवान ने क्यों बंद कर लिया? तो इसका एक प्रमाण दूसरा है, क्योंकि जिस पर भगवान की सीधी दृष्टि पड़ जाती है उसका तो वैसे ही कल्याण हो जाता है। एक कवि कह रहा है इसलिए नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भूतनाथ भोले बाबा का ध्यान किया है। हे भोले बाबा, हम तो इस गोकुल नगरिया में माखन और मिश्री खाने के लिए आए हैं, ये जहर का स्वाद हमें नहीं चाहिए, आप पाजास जहर को पान कर ले। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान को जैसे ही पूतना ने अपनी गोद में लिया है तो धीरे धीरे खिलाती रही। अब मौका देखने लगी है कि यशोदा मैया काम काज में लग जाए और जा लाला को हम दूध पान कराए दें। और दूध पान तो कराना नहीं आई थी, हाँ, अपने स्तनों पर बिस्को लगा करके आई थी, जिससे भगवान इसे मेरा दूध पान करेंगे और जहर पिएंगे और ये पुनः मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाइयों, होना तो कुछ और ही था। भगवान कन्हैया दूध पान के साथ ही साथ पूतना के प्राणों को खींचने लगे हैं। जब पूतना के प्राणों को खींचने लगे तो ये चिल्लाने लगी, अरे यशोदा मैया अपने कन्हैया को ले जा, अरे मैया अपने लाला को ले जा। पहले तो धीरे धीरे नकटी छुटाते रहेगा, वो छुट जाए, लेकिन भगवान ना छुटे तो आवाज लगाई है और बोली है, आज छोड़ दो, आज के बाद हम कबू ना आएंगे, जब गोकुल खाए तो पैर करके ना सोएंगे, तुम आज छोड़ दो हमें। लेकिन छोड़ कैसे दें? और बोली है पूतना कि जीगती जागती अगर यहाँ से मथुरा तक पहुँच न पाऊंगी। बंधुओं कहने लगी, जीगती जागती अगर यहाँ से मैं मथुरा तक पहुँच नहीं पाऊंगी, हे मनमोहन मुझे छोड़ दो। मैं भोजराज कंस की शपथ कर लेती हूँ, मैं भोजराज कंस की सौगंध लेती हूँ कि आज के बाद जब गोकुल नगरिया घाय पैर करके उन्हें सोएंगे, लेकिन आज छोड़ दो हमें। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जब भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ा है तो ये उड़ा करके भगवान को अंगरक्ष में ले जाती है। इसने विशाल रूप धारण कर लिया है। फिर पूतना पुनः राक्षस रूप में आ जाती है, लेकिन भगवान को छुड़ाने लगी है। जब भगवान कन्हैया ने नहीं छोड़ो, फिर कि दिल सिकुड़ चला फेंफड़ा फटा और मैदे का थैला फूट गया। के साथ ही घर टूटा, प्राण फकीर
मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान ने दूध पान के साथ ही साथ पूतना के प्राणों को भी खींच लिया है। मेरे भगवान के प्रिय श्रोता बंधुओं, प्रमाण ये मिला है कि जब पूतना आकाश से जमीन पर गिरी है तो कई वृक्ष टूट गए। इधर किसी ने जाकर के बताया है यशोदा मैया को कि तुम्हारा लाला कहाँ है। कहने लगी यशोदा मैया, जे अपने पड़ोस की गोपी ने है ना, वो अंदर लाला को खिलाई रही है। बताया है मैया, जंगल में एक विशाल राक्षसी पड़ी हुई है, उसके शरीर के ऊपर तुम्हारा पुत्र खेल रहा है। जैसे इतने शब्द सुने ये मालूम पड़ा यशोदा मैया के 100 बिच्छुओं ने एक साथ में डंक मार दिया। ओ हाय मेरा लाला जंगल में। यशोदा नंगे पैर भागी, जंगल में पहुंची। जंगल में जाकर के भगवान को उठा लिया, गोद में ले लिया। आज हमारे पूर्वजों की कृपा हो गई जिससे हमारा श्याम बच गया। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, कन्हैया को घर पर लेकर के आती है यशोदा मैया। तो घर का 4 ब्राह्मणों को बुलाया है, भगवान का जब नामकरण संस्कार करवाया है तो कहा है तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम बलराम होगा, कोई अलगर कहेगा, कोई बलराम भैया कहेगा, और ये तुम्हारा छोटा लड़का है, ये तो ये समझ लीजिए सच्चिदानंद भगवान है। इसके अनन्य नाम होंगे, कोई मुरली वाला कहेगा, कोई कृष्ण कन्हैया कहेगा, कोई यादव सरकार योगी राज कृष्ण कहेगा। इसके अनन्य नाम होंगे, कोई कान्हा कहेगा। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। इधर भोजराज कंस को मालूम पड़ा है कि मैंने अपनी बहन पूतना भेजी थी, वो अभी तक वापस लौट करके नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक दिन की बात थी भक्तों, 27, हाँ आज कल मूल होता है ना, 27 दिन की होता है मूल। भगवान कन्हैया का जैसे ही 27वां दिन पूर्ण होने के लिए जा रहा था, उसी समय बाबा नंद ने सोचा है कि हम एक जौनार करेंगे और अपने यदुवंशियों को बुला करके सभी को दावत देंगे। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जब भगवान कन्हैया 27 दिन के हुए हैं, उसी समय बाबा नंद ने एक जौनार की है। जौनार में सभी यदुवंशियों को बुलाया है। यदुवंशियों को बुला करके सबको दावत खिलवाई जा रही थी। इधर में भोजराज कंस ने मन में विचार किया है, तो इसने एक सत्तासुर नाम के राक्षस को भेजा है। सत्तासुर चला है। बाबा नंद के आंगन में जौनार बनाई जा रही थी, सभी लोग भोजन कर रहे थे। उसी समय ये सत्तासुर चला है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जहाँ भगवान कन्हैया का पलना पड़ा हुआ था, उस पलने पे जाकर के ये बैठ जाता है, अपनी घात लगा करके सोच रहा है कि मुझे कब मौका मिल जाए और मैं भगवान का राम नाम सत्य कर दूं। मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय भगवान कन्हैया समझ गए। भगवान कन्हैया अपने पैर के अंगूठा को अपने मुंह में देख करके, आजकल बच्चा पीतना पैर का अंगूठा मुंह में दे लेते, हाँ, उसी तरीका से भगवान कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठा को मुंह में दे लिया और एक कौवे का रूप बना करके पल्ले पर बैठ गया। जब ये बैठा तो भगवान कन्हैया ने अपने मुंह से वो पैर ऐसा छोड़ा है जाकर के इसमें जाके भगवान की लात लगी है, ये पुण्य गिर जाता है और पचाड़ खा के तुरंत मर जाता है। बोलिए वृंदावन के हरि लाल की। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, इस तरीका से भगवान तृणामृत भेजा है। भोजराज कंस ने तो तृणामृत का भी संहार कर दिया है। भगवान ने धीमे धीमे संहार करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं,
यशोदा मैया कन्हैया को पलने में लेटा देते हैं या भगवान पलने में लेट जाते हैं। उसी समय भगवान कन्हैया ने रोदन स्टार्ट कर दिया है, रोना प्रारंभ कर दिया है। जब भगवान रोने लगे हैं तो मैया दौड़ करके आई, अरे आज पता नहीं क्या होगा मेरे लाला को, आज रोना ही बंद नहीं कर रहा है। रोहिणी को आवाज लगाई, अरे रोहिणी क्या कर रही है तू, आज पता नहीं, आज कन्हैया रोना बंद नहीं कर रहा है, किसे पता नहीं क्या हो गया है। उसी समय भक्तो यशोदा मैया आज कल्यू माताएं करती हैं। हाँ देखे तो मैंने लाला रोएरा हुए और बंदन आए वैरा हुए तो हे बरमानी भाई मैया ये 10 रुपया तुम्हारे नाई के हम उठाए के धरते रहे, लेकिन हमारा लाला चुप तो है जाए। और बोली है यशोदा मैया री रोहिणी कि कौन सी ने मार दिया रे तो ना है मेरा मचलो श्याम सलोना के कौन सी ने कराए दे बंद हो जाएगा। मैया बोली अरे रोहिणी ये दूध का पी जाओ। अच्छा दूध न पीवे लाला ले तू जवानी, दूध न पीवे लाला ले तू जवानी। और बोली भैया यशोदा अरे चंदा न देखे लाला सूरज न देखे, चंदा न देखे लाला सूरज न देखे, और पकड़े ना हाथ खिलौना के कौन सी ने मार दिया
मेरे भगवान के भक्तों, यशोदा मैया आज कल्यू मैया दर देती है उठौना करे 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 करे। हाँ मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, इधर कंस ने तृणावृत को भेजा है तो भगवान ने उसका भी काम तमाम कर दिया है। धीरे 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 समय यूं ही व्यतीत होता चला जा रहा है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। तो भगवान कन्हैया थोड़े सियाने हुए हैं। कितने कसयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीलावनी उनको पहलो काम। भगवान कन्हैया थोड़े से सियाने हो जाते हैं मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। तो इन्होंने पहला काम जो किया है वो माखन चोरी का किया है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होने लगा है। अब थोड़ी देर भगवान कन्हैया की माखन चोरी के बारे में देखते हैं, उसके बाद में आगे मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। भगवान कन्हैया थोड़े से आने वही जा देना। देखो होगा आप लोगों ने, अगर छोटा सा बच्चा तुम्हारे घर आ जाता है, किसी का भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर का ही हो, बाहर का भी कोई अगर आ जाता है, आप भोजन कर रहे तो उसे बिठा करके भोजन कर, लाला भोजन कर। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया इस तरीका से पूरे गोकुल नगरिया में फिरने लगे, घर घर जाने लगे हैं। गोपियां भगवान कन्हैया से बड़ा ही प्रेम करती हैं। प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। प्यार में स्वार्थ होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, तो गोपियां जब शाम को समय दुग्ध को जब जमाया करती हैं तो उस समय भगवान कन्हैया का ध्यान लगाती हैं। कैसे? कि जिस समय घरों में पालाए और दूध जमाया उस समय मनोहर गीतों से रसिया को बुलाया करती चित चोर तुम्हारे खाने को रख रही में दही मेरे लाला मेरे गाना आए दियो किसी मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, जिस समय गोपियां संध्या के समय दूध को जमाया करती थी तो भगवान मुरली मनोहर का ध्यान किया करती थी। हे माधव, हे कन्हैया, आज मैं तुम्हारे लिए ये दही को ठिकाने से रख रही हूँ। मेरे लाला, मेरे श्याम, मेरे कन्हैया, मेरे माधव, इसी बहाने से मेरे घर आ जाना। इस बहाने से आप मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारा दर्शन भी कर लूंगी। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, धीरे 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 समय यूं ही व्यतीत होता चला जाने लगा। एक गोपी कहने लगी, हरी बहना,
मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम नंद के लाला से इतना प्रेम क्यों करती हो? दूसरी बोली, तुझे नहीं मालूम है बहन, वो मेरे दिल में बस गए हैं। दिल में? हाँ। मेरे प्रिय श्रोता बंधु। और बोली,